सावधान किसान भाइयों, पीएम किसान सम्मान निधि के नए नियमों ने अब आपकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। केवाईसी के लिए अब पैतृक जमीन के बजाय खुद के नाम जमाबंदी और लेटेस्ट रसीद अनिवार्य कर दी गई है। इस सख्ती के कारण हजारों किसान योजना से बाहर होने की कगार पर हैं। यूपी बजट पर छिड़ गया है सियासी घमासान। अखिलेश यादव ने योगी सरकार के 9 लाख करोड़ के बजट को जनता के साथ बड़ा धोखा और विदाई का बजट करार दिया है। सपा प्रमुख का आरोप है कि सरकार बजट का आधा हिस्सा भी खर्च नहीं कर पाती, जिससे प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है और किसान बेहाल हैं। अब आयुष्मान कार्ड बनवाना हुआ बच्चों का खेल। गौतम बुद्ध नगर में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा कदम उठाते हुए कोटेदार, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भी आईडी दे दी है। अब आप बिना भटके अपने नजदीकी राशन डीलर के पास जाकर आसानी से अपना गोल्डन कार्ड बनवा सकते हैं। रेल यात्रियों के लिए बड़ा अलर्ट। 1 मार्च से रेलवे का यूटीएस ऐप हमेशा के लिए बंद हो रहा है। अब जनरल टिकट के लिए आपको रेल वन ऐप का इस्तेमाल करना होगा। पुराने ऐप की सेवाएं खत्म होने से पहले अपना वॉलेट बैलेंस शिफ्ट कर लें, वरना सफर में हो सकती है भारी मुश्किल। फरवरी में मार्च जैसी तपिश। उत्तर प्रदेश में मौसम के मिजाज
यूपी की महिलाओं के लिए शानदार सौगात। योगी सरकार ने अपने बजट में बुजुर्ग महिलाओं को रोडवेज बसों में मुफ्त सफर का बड़ा तोहफा दिया है। अब 60 साल से अधिक उम्र की महिलाएं बिना किसी किराए के यात्रा कर सकेंगी। इसके लिए टोकन व्यवस्था शुरू कर दी गई है, जिसे जल्द ही पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की नई आबकारी नीति पर मुहर लग गई है। योगी कैबिनेट ने इस बार शराब से 71,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई का भारी भरकम लक्ष्य रखा है। गोरखपुर में रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। यहाँ एक 35 वर्षीय चाची अपने ही 15 साल के सगे भतीजे को प्यार के जाल में फंसाकर घर से फरार हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से दोनों को बरामद किया, जहां महिला शादी की जिद पर अड़ी थी। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए खुशियों की सौगात आई है। योगी सरकार ने अपना अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश करते हुए खजाना खोल दिया है। गन्ने की कीमतों में 30 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी और मुफ्त बिजली के ऐलान से अन्नदाताओं में भारी उत्साह है। हो जाइए तैयार, यूपी के उभरते खिलाड़ी अब दुनिया पर राज करेंगे। योगी सरकार ने हर मंडल मुख्यालय पर स्पोर्ट्स कॉलेज बनाने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। सहारा जमाकर्ताओं के लिए खुशखबरी, इंतजार की घड़ियां खत्म। सहारा में फंसा आपका पैसा अब सीधे आपके बैंक खाते में लौट रहा है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बड़ा अपडेट देते हुए बताया कि अब तक 35 लाख से ज्यादा लोगों को 6,841 करोड़ रुपए वापस किए जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भुगतान की समय सीमा भी 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दी है। जल्द पोर्टल पर आवेदन करें और अपनी डूबी रकम वापस पाएं। खुशखबरी, प्रयागराज वालों का सफर अब और भी आसान होने वाला है। संगम नगरी में गंगा और यमुना पर 2 शानदार नए पुल बनने जा रहे हैं, जिससे वाराणसी और एमपी की राहें अब सीधे जुड़ेंगी। आज देश भर में बिजली संकट गहरा सकता है। निजीकरण और पुरानी पेंशन बहाली जैसी मांगों को लेकर देश के 27 लाख बिजली कर्मचारी आज महा हड़ताल पर हैं। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बिजली ठप होने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि कर्मचारी सरकार के नए इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के खिलाफ आर पार की जंग छेड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए खुशियों का पिटारा खुल गया है। योगी सरकार ने मिशन शक्ति को नई ऊंचाई देते हुए विशेष कौशल संवर्धन और जॉब प्लेसमेंट केंद्र खोलने का बड़ा ऐलान किया है। अब यूपी की आधी आबादी न केवल हुनरमंद बनेगी, बल्कि उन्हें सीधे सम्मानजनक रोजगार से भी जोड़ा जाएगा, जिससे उनका आत्मनिर्भर बनने का सपना अब हकीकत बनेगा। मेरठ के युवाओं के लिए सुनहरा मौका। शहर में 3 दिवसीय रोजगार महाकुंभ 2026 का आयोजन होने जा रहा है, जहां देश विदेश की लगभग 80 कंपनियां 12,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां करेंगी। सबसे खास बात यह है कि चयनित उम्मीदवारों को हाथों हाथ ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के घर जल्द ही शहनाई बजने वाली है। क्रिकेट के भगवान के बेटे अर्जुन तेंदुलकर अब अपनी मंगेतर सानिया चंडोक के साथ शादी के अटूट बंधन में बंधने जा रहे हैं। सचिन ने खुद पूरे परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर उन्हें इस खास मौके का न्योता दिया है। उत्तर प्रदेश के गांवों में अब रोजगार की नई लहर आ गई है। जल जीवन मिशन के तहत हर गांव में नल जल मित्र तैनात किए जाएंगे, जिससे युवाओं को अपने ही घर के पास आजीविका मिलेगी। अकेले गोरखपुर मंडल में 6,266 पदों पर भर्ती की योजना है, जहां 4,000 रुपये मानदेय मिलेगा। अगर आपकी गाड़ी पर जाति सूचक शब्द या कोई नारा लिखा है, तो यह खबर आपके लिए खतरे की घंटी है। अलीगढ़ डीएम ने सख्त आदेश जारी कर ऐसे वाहनों को तुरंत जब्त करने और भारी जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं। अब सड़क पर जाति का प्रदर्शन करना सीधा जेल और कोर्ट के चक्कर लगवा सकता है। योगी सरकार ने यूपी बजट 2026 में युवाओं के लिए खुशियों की झड़ी लगा दी है। 40 लाख छात्रों को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन देने के लिए 2,374 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट मंजूर हुआ है। साथ ही लाख रोजगार के अवसर और पुलिस शिक्षा विभाग में बम्पर भर्तियों का रास्ता भी साफ हो गया है। तेज रफ्तार और बेखौफ रसूख पर पुलिस का डंडा चला है। 12 करोड़ की लैम्बोर्गिनी से कोहराम मचाने वाले आरोपी शिवम मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। अब मनमर्जी से छुट्टी लेना नामुमकिन होगा। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने नया फरमान जारी करते हुए मानव संपदा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन अवकाश अनिवार्य कर दिया है। अलीगढ़ में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। पहले दामाद के साथ फरार हुई सास अब उसे भी धोखा देकर अपने जीजा के साथ भाग निकली है। आरोप है कि वह साथ में 2 लाख रुपए और जेवर भी ले गई है। रिश्तों की यह उलझी दास्तां अब चर्चा का विषय बनी।
745 करोड़ रुपए का भारी भरकम फंड जारी कर न्याय व्यवस्था की तस्वीर बदलने की तैयारी कर ली है। महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए 81 फास्ट ट्रैक अदालतें अब स्थायी होंगी, जिससे अपराधियों में खौफ और आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। सफर अब और भी शानदार होने वाला है। रायबरेली से लखनऊ और कानपुर के बीच जल्द ही चमचमाती इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती नजर आएंगी। यात्रियों की सुविधा के लिए कुल 55 बसों का बेड़ा उतारा जा रहा है, जिसके लिए डिपो में हाई पावर चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं। यूपी के हर गांव और हर घर तक अब पहुंचेगा शुद्ध पानी। योगी सरकार ने बजट में जल जीवन मिशन और सिंचाई के लिए 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भारी भरकम फंड जारी किया है। इस मास्टर प्लान से न सिर्फ खेती को नई रफ्तार मिलेगी, बल्कि करोड़ों परिवारों का नल से जल का सपना भी साकार होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस महकमे को शर्मसार करने वाली एक बड़ी खबर सामने आई है। बिजनौर के रेहड़ थाने में तैनात एक महिला सिपाही और हेड कांस्टेबल का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मामले की गंभीरता देखते हुए एसपी ने तुरंत एक्शन लेते हुए दोनों को सस्पेंड कर दिया है। अपना काम, अपनी पहचान, नौकरी की तलाश छोड़िए और खुद मालिक बनिए। आजमगढ़ सहित पूरे यूपी के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना किसी वरदान से कम नहीं है। अब आप बिना किसी गारंटी के लाखों का लोन पा सकते हैं और सरकार आपको उस पर भारी सब्सिडी भी दे रही है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में आज तक का सबसे बड़ा धमाका हुआ है। योगी सरकार ने विधानसभा में 9 लाख करोड़ का ऐतिहासिक बजट पेश कर लाख युवाओं को रोजगार देने का महासंकल्प लिया है। अमिताभ ठाकुर जेल से रिहा। उत्तर प्रदेश की देवरिया जेल से आई इस बड़ी खबर ने सबको चौंका दिया है। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर अचानक जेल से रिहा हो गए हैं। हैरानी की बात यह है कि बुधवार रात हुई इस रिहाई की भनक प्रशासन और मीडिया तक को नहीं लगी। लैम्बोर्गिनी हादसे में शिवम मिश्रा को राहत। कानपुर के हाई प्रोफाइल लैम्बोर्गिनी हादसे में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। तंबाकू कारोबारी के बेटे शिवम मिश्रा को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। एसीजेएम कोर्ट ने पुलिस की गिरफ्तारी को गलत ठहराते हुए शिवम को 20,000 के मुचलके पर रिहा कर दिया। जांच के बहाने दरोगा की गंदी करतूत खाकी फिर दागदार। बाराबंकी में एक दरोगा जांच करते करते पीड़िता को ही दिल दे बैठे। दरोगा अखिलेश यादव पर आरोप है कि वह शादीशुदा महिला को पति छोड़ने और नौकरी का लालच देकर लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। हद तो तब हो गई जब इनकार करने पर दरोगा ने अश्लील हरकतें की। अब एसपी ने इस रोमियो दरोगा के खिलाफ कड़े जांच के आदेश दे दिए हैं। सिस्टम की लापरवाही ने ली एक और जान। सिस्टम की लापरवाही और जानलेवा गड्ढे। कानपुर देहात में सड़क किनारे खुदे कीचड़ भरे गड्ढे ने एक और हंसते खेलते युवक की जान ले ली है। पनकी पावर हाउस का कर्मी धीरेन्द्र कुमार रात भर गड्ढे में तड़पता रहा, लेकिन उसे समय पर मदद नहीं मिली। ग्रामीणों की लाख कोशिशों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन?